बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। हम इसके शुरू से तमाम हजरात को वेलकम कहते हैं। मेरी आवाज अगर जनाब फिलहाल मौजूद खान तक पहुंचे, मेरी आवाज अगर जनाब फिलहाल मौजूद खान तक पहुंचे तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि लोगों को चंद लोगों में यहाँ नसीब हुआ है तो में उनसे गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे बड़े भाई जफर मनाओ, हमने बताना है कि पार्लियामेंट में वोट मोदी जी के खाते में डालेंगे और सरकार हमारी बनेगी और हमारे लोगों का जितना भी दुख दर्द है जफर मनाओ साहब जाकर वहां पर बात करेंगे। भाइयों, आज देखिए राजौरी पुंछ को नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने आज तक इग्नोर किया है और सुनने में यह भी आया है कि उन्होंने कहा कि हम राजौरी पुंछ से क्यों नहीं कैंडिडेट दे रहे आपको। तो बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा हम 500, 1000 रुपए में, 2000 में पुंछ को लोगों को खरीद सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी कीमत 500, 1000 रुपये या 2000 रुपये है? हम अपना ईमान नहीं बिक्री करेंगे। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने पड़ोसी की मदद करनी है। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा बड़ा भाई जफर मनास, जिनका चुनाव निशान सीरियल नंबर 8 बैट है। सिंपल बैट का बटन दबाकर जफर मनास जी को कामयाब करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आप दाएं बाएं अगर भटकेंगे तो इसमें नुकसान हम सबका होगा। आप देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एसटी शक्ल देने के बाद भी हमने कैंडिडेट नहीं उतारा। हमने फील्ड को छोड़ दिया बुखारी साहब के लिए और इनके कैंडिडेट के लिए कि आइए आप उतरिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी आपकी सपोर्ट करेगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता दिल्ली का जितने भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बिहार गए, राजस्थान गए, पिछले कई दिनों से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी बीजेपी हाईकमान ने फैसला लिया कि उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और अताल बुखारी साहब के कैंडिडेट को राजौरी अनंतनाग सीट से लड़ाने का फैसला किया। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काम में जुट गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संतुलन पार्टी है। इनको ऊपर से जो आदेश मिलता है उसी आदेश के मुताबिक काम करते हैं। आज उसके अंदर आप देखेंगे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर नीमत सिंह जी, खुराना साहब एमपी और भी अलग अलग हिंदुस्तान की स्टेटों से लाए हुए एमपी और मिनिस्टर जो है वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, हमारा काम में जा रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आप जफर मनास साहब को यहाँ से एमपी बना के भेज दोगे तो मैं अल्ताफ बुखारी साहब को बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो उन्होंने मुझे संदेश भेजा है कि अगर आप सब लोग यहाँ के पुंछ के, राजौरी के, अनंतनाग के जफर मनास साहब को एमपी बनाएंगे, बीजेपी हाईकमान इनको मंत्री बना के दिल्ली से भेजेगी। ये आश्वासन हम बीजेपी हाईकमान की तरफ से आपको देते हैं। साथियों में बोला चलो कि अल्ताफ बुखारी साहब एक नाम नहीं है, एक तारीख नहीं है, एक तारीख है। ये सिर्फ आप ना सोचो कि अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू कश्मीर के एक और बड़े लीडर हैं। अल्ताफ बुखारी साहब एक तारीख है जो एक तारीख लेकर चले हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी की बात करते हैं। आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पर 370 की बात करने वाले लोग एनसी और पीडीपी हमेशा ये चलाते थे 370, लेकिन 2019 के बाद यहाँ पर एक आदमी निकला हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट का, उसमें यह लिखा था आपको बताते चलूं कि जब यूटी बनती है तो मिलेगा
तो यूपी में आप हिंदुस्तान में अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी किसी भी यूपी के अंदर हिंदुस्तान के किसी कोने में अप्लाई कर सकते हो। उस वक्त जब यूपी का स्टेटस मिला तो जम्मू कश्मीर में जो है हिंदुस्तान का कोई भी बंदा जो है नौजवान पढ़ा लिखा अप्लाई कर सकता था, लेकिन बुखारी साहब पहले आदमी थे, ये यहाँ से उसी रात को दिल्ली चले गए और वहां से जाकर उन्होंने सारी को रिसाइन कराया और उन्होंने बैन लगा दिया कि हिंदुस्तान का बाकी स्टेटों का कोई भी नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर फार्म नहीं कर सकता। तो उसके बाद आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान ही जम्मू कश्मीर के अंदर फार्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी यूपी के अंदर ऐसा नहीं है। अताब बुखारी साहब ऐसे शेर हैं जिन्होंने सेंटर के साथ हाथ मिलाया है और मैं आपको बता बदल आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो सकती है तो सेंटर के साथ मिलकर हो सकती है। सेंटर गवर्नमेंट जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 2019 के बाद आपने देखा है पत्थरबाजी बंद हो गई, हड़तालें बंद हो गई, अलग अलग तरह की मिलिटेंसी के इंसिडेंट होते थे वो बंद हो गए, तरह तरह के जो हाथ बंदों को परेशान किया जाता था अब जो है आराम से लोग रह रहे हैं, सीज फायर हो गया है, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन नहीं होती। ये इसलिए हो रही है कि हमारी सेंटर में बिल्कुल सरकार है उस समय 10 से कुछ असर के अंदर कुछ कानून बैठा, कुछ 10 कुमारी को सपोर्ट कर रहे, उन्हें 10 को रोको, उन्हें 10 की साजिश को नाकाम करो, उन्हें 10 वालों को आको कि आज दूसरा कौन के सीने बीच छुल नहीं देने आज दूसरा उन्हें को आको कि आज दूसरा को असर आज दूसरा की असल बच्चे कतल नहीं कतल देने आने वाली नस्लों की ताबड़ नहीं कर देने असल बड़ी मेहनत का आरोप गुजारा है। असल बड़ी मेहनत की दुनिया चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई हर भाई चाहे कश्मीरी हर भाई इसमें अपना अपने योगदान देता है। उस हर शब्द का हक है कि उसको भी रिजर्वेशन का फायदा मिले, लेकिन कुछ लोग ड्रामे कर दें, कुछ लोग ओरियन कर दें, जो गुदल पर हुआ है तो सारी एक मकरू साजिश नहीं करनी है। 25 तारीख को याद रखो, 25 तारीख को मत भूलिएगा, 25 तारीख को 8 नंबर पर हमारा बैच है, बैच इसमें 7 नंबर पर है, उस धोखे में नहीं रहना, सिर्फ बैच और बैच को याद रखना और तब जाकर आपकी रिजर्वेशन को अल्लाह के फजल से तारीफ मिलेगी, तस्दीक मिलेगी, मजबूती मिलेगी। आज आप बैच को कामयाब करेंगे, ये सिर्फ मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की ही जीत नहीं होगी, ये उस मिशन की जीत होगी जिस मिशन को लेकर आप हम सब लोगों ने 40 साल मेहनत की है। इसलिए बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को उन लोगों की साजिश से जो दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं, जिन लोगों को किस और लोगों का जुनून। बुजुर्ग नौजवान, मेरे सरदार बुजुर्ग नौजवान, सुरनकोट से जो लोग आए हैं, मंडी से आए हैं, लोरन से आए हैं, पुंछ से आए हैं, यहाँ पापापुर से, सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जब जोरों पे जमींदारी का सीजन भी है, फसल कटाई का सीजन है आपका, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बात सुनने के लिए आए, मैं बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का। इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट का एक तारीखी इलेक्शन है, ये हमारे मुल्क के लिए तारीखी इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लिए तो खुसूसन ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक तारीखी फैसले के बाद जो पहले इलेक्शन हुए जिसमें लोग अपनी डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहला मौका अब मिला है। डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 हिस्सों में बढ़ गई। आप पहले जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा थे, आज आप अनंतनाग पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। मुझे मालूम है इसमें तकालीफ काफी हैं लोगों को,
लेकिन एक चीज बताऊंगा, शायद ऊपर वाले ने यही करना था कि ये इत्तेहाद की जो कड़ी बनेगी, वो जो असल कड़ी इत्तेहाद की जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के दरमियान बनेगी, वो राजौरी और पुंछ के होते हुए अनंतनाग में पहुंचेगी। तो आप लोग एक तवारीख लिखने जा रहे हो, ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को उस नजर से देखिए, ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसमें वापस जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना भरोसा जमहूरियत पे दिखाया है। कल जो आपने आप देखते हैं, चाहे वो नौजवानों बुजुर्ग हो, ये उनका वापस जो वो जोश खरोश से उनके जो इनका इस्तेमाल करते हैं, से मैं इनको दावत दूंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में यकीन नहीं रखते। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने आपको दिखाया हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं, और अगर हम निकले हैं तो हम इसलिए निकले हैं कि इस जमहूरियत ने हमें जो ताकत दी है, हम उसे वो हासिल करना चाहते हैं। हम इसकी बदौलत अपने लोगों का वो इज्जत और विकार बहाल करना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। आपको शायद 2 कदम ज्यादा आगे आना पड़ेगा, क्यों हम लोगों के दिल बजे जख्मी हो चुके हैं। हमें 72 साल में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कहीं का नहीं रखा। उन्होंने ऐसी साजिशें की, हमारी जिस्म के 2 हिस्से किए। क्या ये सच नहीं है कि पुंछ के 2 हिस्से अगर हुए, एक पार एक आर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर किया। उड़ी के 2 हिस्से किए, इसी तरह आप देखिए नौशहरा के 2 हिस्से किए, हमारे करना पीटवाल के 2 हिस्से किए। तो ये उस साजिश को बेनकाब करना है कि हम लोगों को क्यों बांटा गया, और साजिश को बेनकाब करने के लिए शायद ये वोट बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोगों का कहना है कि साहब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर को एक स्ट्रॉन्ग हमें शायद इस मुल्क में इतना स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो हमारे गाँव आंसू से एक सैलाब भर पाएगा। लेकिन हमें यकीन है कि जो हमारे साथ 72 साल ज्यादतियां हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह शायद उसका इजाला जरूर करेंगे। हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पकड़ दकड़ कम बंद हो जाएगी। हमारी बेटियां इंतजार कर रही हैं कि वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको हक वाले को हक कैसे मिलेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन नौकरियां यहां बिकेंगी नहीं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारी बेसिक जमहूरियत वापस हो, हम अपने लोगों को इलेक्ट करें और उनकी सरकार यहां बने ताकि वो लोगों की खिदमत करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ब्यूरोक्रेट कितना ही अच्छा हो, ब्यूरोक्रेट है और उसका नजरिया कानून के दायरे में उतना ही होता है जितना वो देखता है उसकी कुर्सी कब तक सेफ है। ये आपको मालूम है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, लोगों के लिए काम इस दायरे से बाहर निकल के करना पड़ रहा है। अगर इस दायरे में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहे तो हम लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं। मुझे मालूम है आपके दिल धड़क रहे हैं हमारे लोगों के लिए, लेकिन मैं भी आपको बताऊं कि हम भी तैयार हैं। आपने देखा है 5 साल से अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का रास्ता पकड़ा है, उन्हें ये मालूम है अमन से हमें फायदा है। शायद नई दिल्ली को फायदा नहीं है जितना फायदा जम्मू कश्मीर के वासी को है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को है, जम्मू कश्मीर की मईशत को है। जब मैं बात करता हूं हमारा हर एक प्रांत, हर एक जगह इतनी खूबसूरत है, क्या वजह है इस खिते में टूरिज्म प्रमोट नहीं हुआ? इसका दोष मैं शायद उन्हीं सियासतदानों को देता हूं जिन सियासतदानों ने निगाही इतनी ही रखी कि उनके वर्कर तक ही सब मराहत मिले, इनके वर्कर उनके नजदीक ही सब काम हो, लोगों का कोई काम ना हो। मैं पुंछ और राजौरी खिते के लोगों से एक वादा करता हूं, अल्लाह करे कि यह आपका उम्मीदवार जफर इकबाल मनाज साहब पार्लियामेंट में पहुंचे और इंशाल्लाह जो आपको लगता है
ये शाहराह जो आपकी बंद है, जिसे कहते हैं मुगल टनल, जिसके आप 2 जगह से चाहते हैं कि इसकी टनल बंद है, इंशाअल्लाह गडकरी साहब ने सर्वे मैं ज्वाइन किया और कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ूंगा, और उन्होंने 75 में वो आज़ादी की जंग बिल्कुल जीत भी ली जब उन्होंने बाप को वापस यहाँ वजीर आला बनवाया। उनकी जंग ऐसी ही होती है, वो ऐसे ही हमेशा उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है। उन्होंने कहा कि बंदूक जो लाए वो, मैंने कहा बंदूक लाने वाले वही थे, उन्होंने JK ज्वाइन की थी। कल की पोलिंग के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे उस फैसले का जो 8 मार्च 2020 को हमने लिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्ची सियासत का रास्ता दिखाएंगे, ये उसी का नतीजा है। ये अपनी पार्टी की सच्ची सियासत का नतीजा है कि लोगों का भरोसा वापस डेमोक्रेसी में आया है, वोट में आया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, 2 चीजें मैं बताऊंगा। खानदानी राज वालों को सपोर्ट कर नहीं सकते हैं, और सपोर्ट जायज हक हमारा ही बनता था, तो इसमें क्या, इसमें कोई ये तो है नहीं। मेरे साथ कुछ दिन पहले आपने श्रीनगर के अंदर एक बयान दिया था कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे सॉरी को करना को मदद कर देते थे। हम तो वो तो मैं आज भी आपको बताऊंगा। 1947 से अगर इन 2 खानदानों को किसी ने मुसल्लत किया तो दिल्ली ने किया है, तो होम मिनिस्टर साहब तो दिल्ली है ना। एक तो होता है ना कि नहीं, होम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर है। 47 में किसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा? हमने तो नहीं वोट दिए, दिल्ली ने ही बनाया। 75 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को किसने चीफ मिनिस्टर बनाया? हमने तो नहीं बनाया, हमने तो वोट नहीं दिए, तो दिल्ली ने ही बनाया। 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब को उतनी मिलिटेंसी के बाद चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? फिर 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को किसने बनाया? क्या बात, अब हमसे क्यों सच बुलवाना चाहते हो? उनकी पगड़ी कितना उछालवाना चाहते हो मुझसे? सभी वोटर फैक्टर रहेंगे, और मुझे उम्मीद है सभी वोट, सभी जो ये यहाँ कैलकुलेशन हो रही है ना, वो उसको देगा, वो उसको देगा। अकीदा मैं भी सईद हूँ, मुझे भी पता है लोगों का अकीदा एक है, वोट दूसरा है, तो इंशाल्लाह सबके वोट मिलेंगे। कहते हैं ना, नकूश अभी कहीं कहीं है, ये भी खत्म हो जाएंगे। अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 25 तारीख का जो तारीखी इलेक्शन हो रहा है, उसमें जफर इकबाल मनास, जिनका चुनाव निशान बैट है, उनको उनके बटन पे बटन दबा के कामयाब करें। मैं पहाड़ियों से, गुजरों से, सरदारों से, अपने हिंदू भाइयों से, कश्मीरियों सभी से अपील करता हूं कि जोक दौर जोक निकलिए और उनको कामयाब करिए। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब भी आते हैं